नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए यूपीएससी विचार मंच के अध्यक्ष गुरजीत छाबड़ा जी हैं। गुरजीत जी, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं गुरजीत छाबड़ा लखनऊ व्यापार मंडल के चेयरमैन केंद्र परिक्षेत्र और अध्यक्ष यूपीएससी विचार मंच की तरफ से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और लखनऊ वासियों को मैं दीपावली की बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ एकदम। और मैं चाहता हूँ कि पूरे दिवाली के अंदर समस्त देशवासियों प्रभु की कृपा के साथ जुड़े रहें, उनका नंदन अभिनंदन करें, उनकी उस्तत करें, उनकी अर्चना आराधना करें और खुशियाँ प्राप्त करें। 500 सालों के बाद ऐसा एक समय आया जब आपकी पीढ़ी ये साक्ष्य कर रही है कि भगवान का जो दीपोत्सव है या दिवाली पे जो अयोध्या आगमन है वो उनके मंदिर में हो रहा है। इसके पहले टेंट और उसके बाद अस्थायी मंदिर में हुआ करता था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली एक अंधकार के ऊपर प्रकाश की जीत है, बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत है, अज्ञानता के ऊपर ज्ञानता की जीत है। ये एक हमें दीपावली संदेश देती है कि इन सब चीज़ों का संदेश देती है। बाकी रही बात दीपावली की, तो दीपावली भिन्न अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग तरीके से उसको मनाई जाती है। जैसे कि आप हिंदुज़म में देखें तो सबसे बड़ा महत्व जो दीपावली का जो मनाने का है वो ये है कि अपना श्री राम जी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, जैसे कि रावण को युद्ध के अंदर पराजित कर करके जब अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने अपने खुशी उसका उत्पन्न करने के लिए तो ये दीप मालाएं बनाई थी, दीपोत्सव किया था। तो एक ये असल में क्या होता है कि ये दीपावली जो है ये कोई त्यौहार नहीं है, ये त्यौहार जो है ये फीलिंग्स हैं। ये अपनी खुशी को उत्पन्न करने के लिए, खुशी को अपना जाहिर करने का एक ज़रिया है ये। अब आप देखेंगे कि दीपावली के अंदर लोग जो है अपने घर के आले दुआले प्रकाशित करते हैं, सराउंडिंग्स को प्रकाशित करते हैं और अपना दीपमाला लगाते हैं, झालर लगाते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो एक खुशी जाहिर कर रहे हैं कि दीपावली के अंदर हम बड़े खुश हैं। और रही बात, दीपावली एक अलग अलग तरीके से भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग तरीके से उसको मनाई जाती है। जैसे कि अगर आप एक तो हमने आपको बताया कि अयोध्या वापस आए थे राम जी। दूसरा एक बहुत अच्छा ये कि है इसी दिन पांडव जी का 12 साल का वनवास भी पूरा हुआ था। ये कार्तिक की अमावस्या के ये दिन ही ये पड़ती है। तो ये 12 साल के वनवास की वापसी हस्तिनापुर गए थे, तो हस्तिनापुर वालों ने इसको खुशी जाहिर करने के लिए वो मनाई थी, दीपावली मनाई थी। अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो जैन धर्म के अंदर उनके 24वें तीर्थार्थ हैं अपने महावीर जी। अब महावीर जी बिहार के अंदर पावापुरी एक जगह है, तो वहाँ पे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो जैन धर्म इस करके वो खुशी मनाता है कि भैया उनके जो पीर पैगंबर को प्रभु मिले थे, प्रभु के अंदर वो विलीन हो गए थे, इस करके वो उस तरीके से खुशी मनाते हैं। अगर आप हमारे सिखिज़म में देखेंगे तो सिखिज़म की इसकी एक अलग ही परिभाषा है। सिखिज़म के अंदर दीपावली को जो मनाने का जो एक महत्व है वो ये है कि हमारे छठे पातशाही श्री हरगोबिंद साहब, जब उनका एक कार्यकाल था, उनकी बादशाहत थी, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि अपने सिखिज़म बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा था, बहुत ही उन्नति में था। तो उस वक़्त के जो राजा वो थे आपके जहांगीर जैसे, तो उनको ये चीज़ सही नहीं लग रही थी, तो उन्होंने धोखे से अपने श्री हरगोबिंद साहब जी को बंदी बना लिया था। तो बंदी बनाने के पश्चात उनके प्रजा के अंदर और उनके घर के अंदर सुख समृद्धि एकदम ख़त्म हो गई। तो उनके जो एक मौलवी थे, उनके मियाँ मीर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप तो सच्चे अपने गुरु को आपने बंदी बना लिया, इनको छोड़े नहीं तो आप एकदम तबाह हो जाएंगे, एकदम नस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो उन्होंने उनको तत्काल ही रिहाई के लिए ऑर्डर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हरगोबिंद साहब जी ने कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनसे पहले उन्होंने 52 राजपूत राजाओं को बंदी बना के रखा हुआ था, तो यही मौका था उनको भी छुड़वाने का। तो हरगोबिंद साहब जी ने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं उनको भी छोड़िए साथ में। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि आपके अंग पकड़ के या आपके वस्त्र पकड़ के जितने राजा आपके साथ चले जाएंगे हम उनको बंदी छोड़ देंगे। तो हमारे हरगोबिंद साहब जी ने 52 कलियों का एक चोला बनाया। अब एक एक कली एक एक राजे को पकड़ा दी और इसी तरह सबको रिहा कर दिया। और सबको रिहाई के बाद श्री हरमंदिर साहब ले गए। तो इसीलिए हरमंदिर साहब में भी ये दिवाली के दिन ही बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। बंदी छोड़ दिवस हम लोग सिखिज़म जो है वो बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो मेन जो दिवाली है ये एक तरीके का प्रकाश उत्सव है। प्रकाश उत्सव का मतलब होता है कि जैसे आप रोज़, अब जैसे बाहर की दिनचर्या, हम लोग के बाहर का जीवन जो है वो हम लोग के सूरज से चलता है, और सूरज हम लोग को क्या देता है? प्रकाश देता है। जब प्रकाश होगा तो चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, फूल महकने लगते हैं, दिनचर्या हम लोग की दौड़ने लगती है। लेकिन ये चीज़ हम लोग की बाहर की दुनिया है।
एक दुनिया हम लोग के अंदर भी है, जैसे वो मन की दुनिया है। अब मन की दुनिया के अंदर अगर हम लोग ज्ञान का जो दीपक जलाएंगे तो हम लोग अंधकार रूपी जो अज्ञानता वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि और वो कैसे आएगा, वो आएगा भक्ति से, क्योंकि भक्ति के अंदर शक्ति होती है। तो भक्ति का दीपक, प्रेम का दिया, संत कीर्तन संत करे दिन राती, मतलब भक्ति का दीपक हो गया और प्रेम की बाती हो गई और कीर्तन संत करे दिन राती। तो हमेशा हम लोग को प्रभु के चरणों में विलीन रहना चाहिए, उनकी उस्तत करनी चाहिए, क्योंकि जितनी उस्तत करेंगे उतनी उत्पत्त होगी हम लोग की। इसीलिए क्या होता है कि आज के दिवाली वाले दिन क्या होता है, सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए हम लोग महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना। और दूसरी बात क्या होता है कि हम लोग वो गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि बुद्धि आए। अब बुद्धि आएगी और अब दोनों में से एक चीज़ आ जाएगी, हम लोग आगे सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लक्ष्मी आएगी, क्योंकि लक्ष्मी का जो वो है विमान है वो उल्लू है। अगर खाली लक्ष्मी को बुलाएंगे तो आदमी पागल हो जाता है, अहंकार आ जाएगा। इसलिए हरि को साथ में बुलाना चाहिए। हरि क्या आएंगे, हरि आएंगे तो उनका जो विमान है वो गरुड़ है। गरुड़ शास्त्रों में वेदों में बहुत ज्ञाता है। तो नारायण को याद करिए, अपनी लक्ष्मी थी तो उनकी वाइफ है, अपने आप ही आ जाएंगी। तो इसलिए हमेशा हरि को, प्रभु को उनकी शरण में उनके रह करके उनको याद करिए। और दीपावली कोई त्यौहार नहीं है, दीपावली एक प्रभु की कृपा, बख्शीशे, रहमत, तरस, फजल, करम, प्यार, सत्कार, कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, दयालुपन है। और अगर वो हम लोग की जीवन से हट गया तो दिवाली क्या, हम लोग होली भी नहीं मना पाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ है कि प्रभु को याद करना। इसीलिए प्रभु अगर किसी के ऊपर खुश होते हैं तो उनको ना सजदे की तौफीक दे देते हैं कि हमेशा हमारे साथ जुड़े रहो। अब एक बात बताइए कि एक बच्चा है, अगर वो मेले के अंदर अगर खो जाए तो मेला उसके लिए बेकार है। उसके बाप, उसके गार्जियन उसके साथ नहीं होंगे तो मेले में जितनी अच्छी चीज़ें मिल रही होंगी उसको उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। वो कहेगा भैया हम खो गए खो गए खो गए। हमेशा उंगली पकड़ के रहेगा तो उसको झूले भी अच्छे लगेंगे, आइसक्रीम भी अच्छी लगेगी, खाना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो गार्जियन के साथ है। तो हम लोग को जितना मर्जी सुख समृद्धा मिल जाए, लेकिन प्रभु से अगर बिछड़ गए हम लोग तो सारी चीज़ें बेकार हैं। तो एक बार पुनः मैं समस्त देशवासियों को, लखनऊ वासियों को, यूपी सिख विचार मंच की तरफ से, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, लखनऊ व्यापार मंडल की तरफ से, अपने गुरजी छाबड़ा की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो साफ तौर से आपने देखा कि प्रभु से जुड़े रहिए। अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं, अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, पर सबके दाता राम है, अंततः ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे।